The journey of 1,000 miles starts with a single step. Starting is the first step towards achieving. ये कुछ मोटिवेशनल कोट्स हैं जो मैं आप सबके लिए लेके आया हूं. एक्चुअल में इस वीडियो का टाइटल है हाउ टू बिकम सॉफ्टवेयर इंजीनियर फ्रॉम जीरो लेवल. और इस वीडियो को मैं काफी टाइम से बनाना चाह रहा था, लेकिन इसका जो मेरा आइडिया है वो मेरे कल एकदम से आया. हेलो एंड वेलकम टू गेट स्मैशर्स. आज की इस वीडियो में मैं लेके आया हूं आपके लिए एक रोड मैप कह सकते हो, एक पूरा प्लान कह सकते हो कि कैसे आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन सकते हो लेवल 0 से उठ के. बिल्कुल लेवल 0 मतलब आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, तब भी आप कैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन सकते हो. तो वे सारे के सारे पॉइंट्स आपको इस वीडियो में बताऊंगा. जो मैं पहले बात कर रहा था कि इसका आइडिया, क्योंकि ये वीडियो मैं काफी टाइम से बनाना चाहता था, लेकिन इसका आइडिया आया कल जब मैं अपनी डॉटर को साइकिल चलाना सिखा रहा था. मैंने उसके लिए नई साइकिल लेके आया, सपोर्ट सिस्टम भी लगा दिया, साइड में जो सपोर्ट लगाते हैं ना एक्स्ट्रा टायर वो भी लगा दिया, उसके लिए नी पैड भी बांध दिया, सब कुछ कर दिया. और फाइनली जब उसको बोला कि चलाओ, तो उसमें उसने क्या बोला कि पापा आप मेरे को धक्का दो. तो चलो मैंने एक दो बार उसको थोड़ा पुश किया, उसने स्टार्ट किया. लेकिन साइकिल वो कब चलाना सीखेगी? जब वो खुद पैडल मारेगी. ये पॉइंट हमेशा याद रखना. मैं जितना मर्जी पुश कर दूं, कितने भी टीचर आ जाएं, कितने भी मोटिवेशनल स्पीकर आ जाएं जो आपको पुश करें, रोड मैप बताएं, ये करें वो करें, इवन भगवान भी आके कह देना कि आपको मैं, जब तक आप खुद पहला स्टेप नहीं उठाओगे तब तक आप कुछ भी अचीव नहीं कर पाओगे. तो इसीलिए इस वीडियो को मैं इसी लाइन से स्टार्ट कर रहा हूं, क्योंकि चीन के बहुत फेमस फिलोसोफर हुए हैं जिन्होंने बोला है कि जर्नी जो है अगर 1000 माइल की आपको स्टार्ट करनी है तो आपको एक्चुअल में पहला जो स्टेप है वो आपको उठाना पड़ेगा. और इसी वजह से इस वीडियो में मैं आपके लिए यही लेके आया हूं कि कैसे आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन सकते हो लेवल 0 से. तो पहला स्टेप, द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, और पहला स्टेप आपको पता लग गया कि मुझे स्टेप तो उठाना है, बट यार वो क्या मेरा स्टेप सही उठ रहा है या गलत उठ रहा है. उसमें जो वो सपोर्ट सिस्टम है ना, साइकिल के लास्ट में जो सपोर्ट, वो ठीक है, हम लोग उसका काम कर सकते हैं, लेकिन आपको पैडल खुद ही मारना पड़ेगा, राइड आपको खुद ही करना पड़ेगी. तो उसमें जो पहला स्टेप है, आपको थोड़ा इजी करने के लिए, थोड़ा सपोर्ट करने के लिए मैं आपको बता दूं कि पहला स्टेप है लर्न फंडामेंटल्स. जितना मर्जी डर लो, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में हम लोग जब भी बात करते हैं कि यार मेरे को प्रोग्रामिंग नहीं आती, मुझे प्रोग्रामिंग नहीं सीखनी, तो अगर आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है तो ये सबसे पहला स्टेप है कि यू हैव टू लर्न प्रोग्रामिंग स्किल्स. आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आनी ही चाहिए, तभी आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर की तरफ जा सकते हो. जितना मर्जी चैट जीपीटी आ जाए, ओपन एआई आ जाए, अरे यार आप कोड वहां से उठा सकते हो, लेकिन कोड की समझ भी तो होनी चाहिए ना. आपको पता तो होना चाहिए फॉर लूप क्या होता है, व्हाइल लूप क्या होता है. अगर आपको इनकी नॉलेज ही नहीं है तो क्या उठा के करोगे? आप कुछ भी नहीं कर सकते हो. कहते हैं ना कि अगर आपने नकल भी करनी है तब भी अकल से होती है, तो वो अकल भी आपको जरूरी है. तो पहला और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है यू हैव टू लर्न द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. अब इसमें क्या सीख सकते हो आप? देखो लैंग्वेजेस तो बहुत है, लेकिन प्रॉब्लम क्या आती है ना कि जब भी हम स्टार्ट करते हैं ना, वो एक बनता नहीं है, वो एक ना कनेक्शन सा नहीं बन पाता. मेरा खुद का नहीं बन पाया था. जब मैंने अपनी बीटेक की, इवन एमटेक भी की, कंप्लीट कर ली, उस टाइम तक भी कोई कनेक्शन नहीं बन पाया. वो क्यों नहीं बन पाया? क्योंकि जब भी हम लैंग्वेज स्टार्ट करते हैं तो जैसे हम जनरली सी प्लस प्लस जावा, वहां पे क्या होता है, पहले जी हेडर फाइल्स लिखो, फिर ये करो, हेलो वर्ड प्रोग्राम. अरे यार जब हेलो वर्ड प्रिंट करना है तो बस सिंपली ऐसा होना चाहिए ना कि प्रिंट कर दो हेलो वर्ड, पहले में ये हैश इंक्लूड, फिर ये वो उसके स्टेप्स हैं. तो यार इसके लिए आप बेस्ट मेथड क्या है, आप इजी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से स्टार्ट करो. कई बार क्या होता है हम मुश्किल चूज करते हैं तो वहां पे हमें बार बार जो है वो धक्के लगते हैं, डीमोटिवेशन हो जाता है कि यार मेरे से नहीं हो पाएगा. आप इजी से स्टार्ट करो तो छोटा छोटा आपको अचीवमेंट आएगा ना, तो आपको अंदर से कॉन्फिडेंस लेवल बनेगा. तो आप पाइथन से स्टार्ट करो, वन ऑफ द इजीएस्ट लैंग्वेज. अब तक की जितनी भी लैंग्वेजेस हैं सबसे इजीएस्ट लैंग्वेज है पाइथन, और सबसे ज्यादा वाइडली यूज होती है. आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की बात करो, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में चाहे आप फ्रंट एंड के लिए कर रहे हो, ठीक है, फ्रंट एंड में HTML CSS चाहिए, लेकिन बैक एंड पे अगर हम बात करें, पाइथन का फ्रंट एंड, बैक एंड, फुल स्टैक, डेटा साइंस, सब जगह पाइथन का रोल है. तो आप पाइथन को बिल्कुल बेसिक से लर्न करना स्टार्ट करो. और जैसे स्पून फीडिंग करते हैं ना, आपको मैं बिल्कुल वैसा ही करना चाह रहा हूं, ताकि आप एक बार उठो, एक बार खड़े हो, एक बार स्टेप पहला लो, उसके बाद आप कहीं ना कहीं स्टार्ट कर ही लोगे. तो आप बिल्कुल जैसे पहले 2 हफ्ते 3 हफ्ते या पहला 1 महीना लगाओ,
बेसिक पाइथन को सीखने में। ठीक है, आप उसको सीखो कि यार इसमें जो डिफरेंट लूप्स हैं वो कैसे वर्क करते हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं, इसकी जो बेसिक इंट्रोडक्शन है उसको अच्छे से सीखो, फंक्शंस क्या होते हैं, इसके ऊपर आप पूरा 1 महीना लगाओ। एडवांस लेवल पे बाद में जाना, फिर उसके बाद आप नेक्स्ट लेवल पे जा सकते हो, जो एक्स्ट्रा इसके अंदर जैसे numpy है, pandas है, जो डेटा स्ट्रक्चर वर्क करते हैं उनके बारे में आप नेक्स्ट लेवल पे सीख सकते हो। तो ये इजी स्टेप है। और सबसे इजी क्यों है? अरे यार हेलो वर्ड प्रिंट करना तो सिंपल ये लिखना पड़ता है, प्रिंट हेलो वर्ड, ना ऊपर ना नीचे। तो ये कहीं ना कहीं जो है वो आपको एक थोड़ा सा अंदर से करता है, कनेक्ट करता है कि यार मैं सीख सकता हूं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस से जो डर है ना वो उसको थोड़ा सा हटाने में हेल्प करता है कि आप पाइथन से स्टार्ट कर सकते हो। ऑनलाइन लर्निंग रिसोर्सेज सबसे बड़ी एडवांटेज है कि सर पहले करें कैसे, सीखें कैसे। अब मैंने 2010 में बीटेक कंप्लीट किया, उस टाइम पे तो यूट्यूब का नामो निशान नहीं था, मतलब था लेकिन हमें तो पता ही नहीं था। और वैसे भी डेटा पैक इतने महंगे होते थे, नॉर्मल कॉल हो जाए यही बहुत है, इंटरनेट का तो इतना था ही नहीं। तो वहां पे बड़ी दिक्कत आती थी कि कैसे सीखें, क्या करें। तो कोई भी लैंग्वेज सीखनी होती थी तो इंस्टीट्यूट्स में जाओ, ये करो। अब नॉर्मल इंस्टीट्यूट्स तो नॉर्मल लेवल पे ही सिखाएंगे, ठीक है, सीखा सीखा नहीं सीखा। अब बड़ी जगह पे जाना है तो यार उसके लिए मूव करना पड़ता था, ये वो। आपके पास तो इतने सारे ऑनलाइन रिसोर्सेज है फ्री ऑफ कॉस्ट, पैसा भी मत लगाओ। लेवल 1 जो आप सीख रहे हो, पहले आपको लेवल 0 से लेवल 1 में आना है, तो उसके लिए आप फ्री ऑफ कॉस्ट जो रिसोर्सेज है उनको आप यूज करो। फिर उसके बाद नेक्स्ट लेवल पे जाना है, एडवांस लेवल पे जाना है, यू कैन परचेज अ पर्टिकुलर कोर्स, ताकि आप उसके ऊपर सर्टिफिकेशन कर सको जो आपको प्रोजेक्ट लेवल तक लेके जा सके, ताकि आप अपना रिज्यूम भी बिल्ड कर सको। तो ये कहीं ना कहीं जो है वो आपको एक स्टेप बाय स्टेप इस तरीके से जाना पड़ेगा और डेली प्रैक्टिस आपको करनी ही पड़ेगी। 1 से 2 घंटे पढ़ो, थोड़ी सी थ्योरी, थोड़ा सा प्रैक्टिकल करो, इतना मजा आएगा। मैं सच बता रहा हूं, मैंने खुद कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में ज्यादा, मतलब थ्योरेटिकली मुझे पता है कॉन्सेप्ट्स, लेकिन प्रैक्टिकली मैंने कभी नहीं करके देखा। और मैंने भी अपनी लाइफ में जो पहली लैंग्वेज सीखी है वो है पाइथन। हाँ, मुझे सी लैंग्वेज जो है वो थ्योरेटिकली सब पता है, लेकिन प्रैक्टिकली मैंने कभी इंप्लीमेंट नहीं की, ना मैंने C++ बना। लेकिन मैंने जो एक्चुअल में एग्जीक्यूट किया, सच बता रहा हूं मैं, मेरे फ्रेंड्स भी मेरे को बोलते हैं कि सच में तुमने किया। तो मैंने पहली लैंग्वेज जो सीखी है वो पाइथन ही मैंने खुद किया। और मतलब कनेक्शन बनता है, जो एक डर होता है ना, मेरे अंदर भी बहुत था, वो कहीं ना कहीं रिमूव हुआ है। तो आपको भी मैं यही कहूंगा, पूरे आपको एक्सपीरियंस से बता रहा हूं ये सारी चीजें। प्रैक्टिस रेगुलरली बहुत जरूरी है, बिल्कुल भी मिस नहीं करना। खाना खाना चाहे मिस कर दो 1 टाइम का, कोई दिक्कत नहीं है। 2 से बात करना 1-2 दिन चाहे बंद कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसकी प्रैक्टिस जो है वो छोड़नी नहीं है। 1 से 2 घंटे डेली प्रैक्टिस करो, एक कहीं ना कहीं आपकी हैबिट में आएगा। जब आप 20-21 दिन, कहते हैं ना कि 21 दिन किसी चीज को करो तो आपकी हैबिट में आता है लगातार करना, तो वही चीज आप 21 दिन, 1 महीना आप रेगुलरली करके देखो, आपकी प्रैक्टिस में आएगा। आपको खाना खाना याद नहीं रहेगा, लेकिन आपको यार मेरे को वो एक लॉजिक पढ़ना था, मुझे एक वो कॉन्सेप्ट पढ़ना था, तो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग आपकी धीरे धीरे पकड़ में आएगी। डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम, यार अगर सॉफ्टवेयर इंजीनियर में आना, आपने बहुत सारी वीडियोस में देखा होगा, बहुत सारी रोड मैप बताते हैं, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी ये वो। मैं आपको सिंपल बोलूंगा कि डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम सच में बहुत ज्यादा जरूरी है। इसमें कोई प्रोडक्ट बेस्ड सर्विस का कोई लेना देना नहीं। ठीक है, वो पूछते हैं, सब कुछ करते हैं, अरे यार आप पहले इस वे से पढ़ो ना कि मुझे लर्न करना। फल की इच्छा पहली कर रहे हो कि मुझे उसमें जाना है तो मैं पढ़ूं, अरे यार वैसे ही पढ़ो, हो सकता है आपको मतलब 1 की बजाय 10 अपॉर्चुनिटीज मिल जाए। तो डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिदम बहुत जरूरी है। आप यार सिंपल सा एग्जांपल लो, जैसे सिलेक्शन सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट, ये चीजें हम लोग नॉर्मली पढ़ते ही हैं। मैं अभी इसके ऊपर काफी वीडियोस भी बना रहा था, जैसे कार्ड्स को यूज करके। तो मैं देख रहा यार ये जैसे सिलेक्शन सॉर्ट है, मर्ज सॉर्ट 1960s में आई है, ये कॉन्सेप्ट 1960 में आए हैं। तो स्टार्टिंग में कोबोल थी, फोर्ट्रन थी, उन्होंने भी तो इंप्लीमेंट किया। अब उसमें 30 50 लाइनों का कोड था। अब पाइथन में इस चीज को करते हैं तो 10 लाइनों में हो जाता है। यानी फर्क क्या पड़ा? इजीनेस, कंफर्ट आया, आपको थोड़ा इजी हुआ, लॉजिक में फर्क नहीं पड़ा। सिलेक्शन सॉर्ट का जो प्रोसेस था 1960 में, 2023 में भी वही प्रोसेस है, आपको कॉन्सेप्ट वही। तो यानी कॉन्सेप्ट जो लॉजिक है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन अरे यार आप उस चीज को अगर इंप्लीमेंट ही नहीं कर पाओगे तो फायदा क्या? अब आपको कंपनी के उसमें जाना है तो उनके लेवल्स होते हैं कि आपको प्रोग्रामिंग का टेस्ट देना है या आपको पूछेंगे, तो यार एटलीस्ट आपको कॉन्सेप्ट पकड़ में आ गया। अब लैंग्वेज कोई भी हो उसको यूज करके आप उसको इंप्लीमेंट करो। हाँ, अगर कहीं ना कहीं थोड़ा सा हो सकता है कि सर हमारी कंपनी, हमारे कॉलेज में कोई कंपनी है वो कह रही है कि मुझे तो C या C++ में चाहिए, ठीक है, आपको थोड़ी सी मुश्किल वहां पे आ सकती है, लेकिन बहुत कम, बहुत रेयर केस में आप पूरे कॉन्फिडेंस से बोल दो यार कि मुझे तो पाइथन में आती है, मुझे मैं पाइथन में करके दिखा सकता हूं।
तब भी अगर वो मना कर दे यार कि नहीं मुझे तो फिर बात अलग है, वो बहुत रेयरेस्ट केस में होगा। कोई बात नहीं, तब भी आप कोई दिक्कत नहीं है, रोना मत कि मेरे को उस कंपनी में जॉब मिली नहीं, कोई ना कोई जरूर आपको देगा जॉब, ये मैं गारंटी से बता रहा हूं। लेकिन आपको कहीं ना कहीं आपको सीखना पड़ेगा। तो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पे जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल है वो आपको एक्चुअल में इसके थ्रू आती है। डेटाबेस, डेटा स्ट्रक्चर, एल्गोरिदम आपको सिखाती हैं वो चीजें। फिर आता है प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग। हम बात करते हैं कि हमारे रिज्यूम में प्रोजेक्ट होने चाहिए, आपको अगर ये जॉब लेनी है ये करो। मेरे को एप्पल में जॉब मिली क्योंकि मेरा ऐसा था। अरे यार पहले तो आप उसका रिज्यूम तो बनवाओ। रिज्यूम में लिख रखी है उसने हॉबीज कि मैं क्रिकेट खेलता हूं, मेरे को प्लांटिंग, मुझे गार्डनिंग पसंद है। अरे यार उन्होंने इससे क्या करना है, उसके लिए तो वो गार्डनर रख लेंगे। उनको तो क्या चाहिए, उनको प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल वाला बंदा चाहिए, ब्रेनस्टॉर्मिंग, जो कहीं ना कहीं लॉजिक लगा सके। तो यार आप प्रोजेक्ट के बारे में तो तब आओगे ना जब आपको पहले लैंग्वेज सीखनी। तो लैंग्वेज सीखो, एक एक करके स्टेप पे आगे बढ़ो। जब बेसिक हो गया, छोटा सा प्रोजेक्ट लगाओ, उसके बाद आप बड़े प्रोजेक्ट पे किसी ना किसी पर्टिकुलर ऑनलाइन कोर्स को खरीदो, वहां पे आप प्रोजेक्ट के ऊपर वर्क कर सकते हो। और फिर कहीं ना कहीं वो सारी चीजें आप रिज्यूम में ऑथेंटिक के साथ, पूरी ऑथेंटिसिटी के साथ लिखोगे और कॉन्फिडेंस से आंसर भी दोगे जब आप इंटरव्यूज में होगे। तो ये कहीं ना कहीं स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना। नेटवर्किंग एंड कम्युनिटी, लिंक्डइन पे जाओ जी, ये करो जी, वो करो जी, कम्युनिटी बनाओ, अपनी नेटवर्किंग बढ़ाओ। यार जब आएगी ना आपको, जब अंदर से कोई ना कोई लैंग्वेज, मतलब कोई ना कोई स्किल आपके अंदर आएगी, तो आप बनाना स्टार्ट भी कर दोगे। हम कब नहीं बनाते, जब हमारे अंदर कुछ ना कुछ कमी होती है, जब हमें लगता है कि नहीं यार मेरे को वो चीज आती नहीं, मैं कैसे, उसको तो आती है मुझे तो आती नहीं, तो मैं कैसे उससे बात करूं, तो ये दिक्कत आएगी। हाँ, अगर आपको पाइथन अच्छे से आ गई और सामने वाले को जावा आती है, तब भी आप उससे अच्छे से बात कर लोगे। कोई बात नहीं, तू होगा जावा में तो मैं पाइथन में फोड़ूं। तो ये कहीं ना कहीं फील आपको तभी आएगा जब आप कुछ ना कुछ पहले लर्न करोगे, स्किल आप पहले एक अपने अंदर लेके आओ। ये सारे स्टेप तो सिर्फ आपको एनहांस करने के लिए है कि हाँ आपको बूस्ट। इंटर्नशिप्स, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं आपको हेल्प करती हैं कि यार एक्सप्लोर करो चीजों को। जैसे यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में मैं जाता हूं तो वहां पे बच्चे जैसे ऑर्गेनाइज करते हैं फंक्शंस, तो वो फंक्शंस जब ऑर्गेनाइज करते हैं कि सर आप आओ ऐसे, तो वो कहीं ना कहीं उनको एक लीडरशिप क्वालिटी उसके अंदर आती है, टीम वर्क में काम करना आता है, उनको मैनेज करना आता है चीजें कि कैसे मैनेज करनी है, फंड आ रहे हैं कैसे उनको यूज करना है, कैसे टीचर से, बड़े लोगों से बात करनी है। वो सारी चीजें कहीं ना कहीं, कम्युनिकेशन स्किल, अपने आप को कैसे रेडी करना है, अपने आप को कैसे रिप्रेजेंट करना है, वो सारी चीजें ऑटोमेटिकली आती है। तो ये सारी चीजें आपको धीरे धीरे करके अपनी हैबिट में लानी पड़ेंगी, तभी आप एक अच्छे सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन सकते हो। और मेरा फोकस सॉफ्टवेयर इंजीनियर पे है, मतलब आपको इस पोस्ट पे। मेरा ये नहीं है कि आप टीसीएस में जाओ या इन्फोसिस में जाओ या प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में जाओ। वो अच्छी बात है कि ठीक है वो पैसा ज्यादा देते हैं, बट आजकल क्या हो रहा है कि इसके ऊपर ज्यादा रिकमेंडेशन चल रही है कि आप प्रोडक्ट में जाना है तो ऐसे करो, सर्विस में जाना है तो ऐसे। अरे यार आप एक्चुअल में जो मेन है उसके ऊपर फोकस रखो कि मुझे बनना क्या है, मेरा एम क्या है। उसके बाद कंपनी अपने आप जो है वो आपके पास खुद चल के आएगी। तो इसीलिए स्टेप्स को फॉलो करना। अगर वीडियो आपको सच में पसंद आए तो प्लीज इसको लाइक करना, कमेंट जरूर करना, ताकि मैं फर्दर ऐसी और वीडियोस आपके लिए लेके आ सकूं। थैंक यू।